नमस्कार। आज हमारे इस ज्ञान मंथन स्टूडियो में हम ऐसी हस्ती से आपको मिलवाएंगे जो मीडिया पत्रकारिता के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, जिनका नाम है अजय के दुबे जी। गुजराती अखबार है उससे जुड़े हुए हैं। तो आइए सबसे पहले उनका हम वेलकम करते हैं। ओम शांति, नमस्कार। सबसे पहले तो आपका स्वागत है आज इस स्टूडियो में, क्योंकि आप इस ज्ञान से भी जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ आके हेडक्वार्टर में? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं संदेश से 19 साल से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ आके मैंने देखा तो बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा कि चलो मैं 19 साल पत्रकार की सेवा तो की है, मगर ये देखकर मुझे बहुत आनंद हुआ। मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से हम अपनी आवाज़ करोड़ों लोगों तक भी पहुंचा सकते हैं, लेकिन उस मीडिया में भी कहीं ना कहीं कुछ सुधार की आवश्यकता है। आपने इतने सालों में ये महसूस किया होगा। तो ऐसी क्या चीज़ है मिसिंग जो ब्रह्मा कुमारीज की ये मीडिया विंग उसमें उस चीज़ को, गैप को कम कर सकती है और उसमें मीडिया एक अच्छा काम कर सकती है देश के समाज के भले के लिए? अभी तो मीडिया का रोल मेरे ख्याल से मीडिया का रोल इतना अच्छा ही है, पूरे देश में सभी मीडिया लोग का रोल अच्छा है। मगर ये जो ब्रह्मा कुमारीज का जो पीस ऑफ माइंड जो मैंने देखा तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पीस ऑफ माइंड से लोग क्या है कि वो ज्ञान में चलते हैं। ज्ञान क्या है, वो पीस ऑफ माइंड से जरिए ज्ञान दिखते हैं, ज्ञान समझते हैं। और वो पीस ऑफ माइंड जो चैनल है उसमें क्या बाबा का जो अवतरण आता है मैंने भी देखा, और करीबन हजारों लोग देशवासियों और गुजरातवासियों ये पीस ऑफ माइंड चैनल के जरिए सब देखते हैं और धन्य होते हैं। कहने का भाव आपका ये है कि ब्रह्मा कुमारीज का जो मीडिया के माध्यम से जो सेवाएं हो रही हैं, जो एक शांति का संदेश पूरे विश्व में हम लोग, हमारे चैनल्स, मैं अपने श्रोताओं को भी बताना चाहूँगा, हमारे 2 चैनल हैं जो अभी सैटेलाइट पे चल रहे हैं, पीस ऑफ माइंड टीवी और अवेकनिंग टीवी। तो इन दोनों चैनल के माध्यम से हमारा लाखों करोड़ों परिवारों तक ये संदेश जा रहा है, शांति का संदेश। कैसे हम अपने जीवन में, दिनचर्या में, कार्य व्यवहार करते हुए अपने जीवन में मन में शांति को बनाए रखें, अपने आपसी भाईचारे और प्रेम को बनाए रखें। क्योंकि आजकल समाज में हम देखते हैं, परिवारों में देखते हैं, वो प्रेम, वो शांति वो है नहीं। कहीं ना कहीं मनमुटाव है, अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ चलता रहता है एक दूसरे के प्रति। तो वो चीज़ खत्म तब होगी जब हम कहीं ना कहीं उस आध्यात्मिक ज्ञान को अपने जीवन में अपनाते हैं। तो आपने भी क्योंकि एक कोर्स किया हुआ है ब्रह्मा कुमारीज का, तो आप ज्ञान से पहले आपका लाइफ और ज्ञान मिलने के बाद आपने कुछ परिवर्तन किया हो तो जरूर शेयर करें। चौक्कस परिवर्तन किया मैंने। 15 साल तो ऐसे मीडिया में घूम कर ये क्या है वो ब्रह्मा कुमारीज मुझे पता नहीं था। मेरी बीबी है, वो 15-20 साल से वो ज्ञान में चलती है। वो मुरली क्लास में नियमित जाती थी। उसके साथ मेरी छोटी एक ही बच्ची है मुझे, वो भी बच्ची भी उसके साथ मुरली क्लास में जाती थी। अभी क्या हुआ कि मेरी लड़की है, उसका नाम पूजा है, तो अभी वो ये ब्रह्मा कुमारी संस्था में समर्पित हो गई है। तो उस समर्पित होने के जरिए और मेरी बीवी को भी मुझे ब्रह्मा कुमारी किया है, वो मुझे मेरे साथ बैठने से ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान देने की कोशिश की। वो मुझे बोलने लगी कि चलो ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे चलो, यहाँ सुनो, ये देखो। तो चलो, मैं भी चलो। और ख़ास तो मेरी जो लड़की है पूजा, वो मुझे बहुत फोर्स करने लगी, आप सेंटर पे चलो, मुरली सुनो, कोर्स करो। तो एक ही लड़की है, तो उसका मैं मान सम्मान रखने के लिए मैं मुरली क्लास के लिए वो गए, मैंने कोर्स भी किए। फिर मुझे पता चला कि ये ब्रह्मा कुमारी क्या है। अब जैसा कि आपने बताया कि आपकी लड़की भी समर्पित है संस्था में और ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हुई हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि आप प्रसन्न हैं, संतुष्ट हैं इस डिसीजन से उस बच्ची के? पूरी तरह से मैं संतुष्ट हूँ। वो मेरी बच्ची पूजा है, तो वो मेरा इतना ख्याल रखती है। एक घंटे से मुझे पूछती है कि आप क्या करते हो, क्या नहीं करते। मैंने बताया मैं अभी आबू आया हूँ, वो ब्रह्मा कुमारी शांतिवन में इधर आया हूँ, तो वो बहुत राजी हो गई। अभी मैंने 1 घंटा पहले उसको फ़ोन आया था कि आबू में पूरा आबू घूमो, देखो,
वो दादी का निवास स्थान है, वो ब्रह्मा बाबा का वो स्मृति है, वो सब देखो, डायमंड हॉल है वो देखो, सब मैंने 2 दिन में सब देख लिया। मुझे बहुत आनंद आया। मेरी अंतिम इच्छा तो यही है कि वो मीडिया का मैं यहाँ आपके साथ बैठकर करूँ, पूरे देश की मैं सेवा करूँ। ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। आप जैसे अनुभवी पत्रकार अगर हमारे साथ जुड़ेंगे तो और भी बाबा की सेवाओं में 4 चांद लग सकेंगे। मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा, जैसे आपकी बच्ची सेवा में है, उसके भी आपने लाइफ को देखा होगा कि वो पहले ज्ञान में आने से पहले की लाइफ कैसी थी और अभी कुछ परिवर्तन आपको लग रहा है? डेफिनेट परिवर्तन है, उसके जरिए तो मेरा भी परिवर्तन अभी हो गया है। ओके। क्योंकि वो क्या है कि अगाऊ तो पहले से तो मैं बहुत दौड़ धाम में चलता था, ऐसे किया कि मीडिया क्या है वो आप भी समझते हैं कि मीडिया का रोल कैसा होता है। मगर जो ये ब्रह्मा कुमारी मेरी लड़की ने मुझे सिखाया और ये मुझे रास्ता दिखाया, ये रास्ता दिखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये सही नहीं है, ये सही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब ये ज्ञान आपने किया, कोर्स आपने किया, तो आपको इस कोर्स करने के बाद, इस ज्ञान को लेने के बाद मुरली जो आपने फर्दर सुनी होंगी आगे, तो उस ज्ञान से जीवन में कुछ आपको प्राप्ति महसूस हुई? जीवन में मुझे सिर्फ एक ही प्राप्ति हुई, मानसिक शांति। जब भी आजकल तो क्या है, सभी लोगों को टेंशन तो जुड़ा हुआ है, टेंशन से तो जी। मगर ये मुरली क्लास में बैठे, ज्ञान लेके बाबा के सामने बैठे सुबह में, तो मेरे ख्याल से मुझे कोई टेंशन नहीं मिल रहता है। वो ज्ञान से मुझे एक टेंशन कम हो गया और शांति का अनुभव ये ज्ञान से मुझे बहुत मिला अभी तक। शांति नहीं है मन में नहीं। भाग भाग भाग, बस बाहर से भी भाग रहे हैं लोग, मन से भी भाग रहे हैं, तो भाग ही लगी हुई है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, एक ठहराव जिंदगी में आता है इस राजयोग के माध्यम से। तो ये आपने बहुत अच्छी प्राप्ति हमें बताई। फिर भी कैसे आप उस बिजी शेड्यूल में रहते हुए भी अपने जीवन में इस शांति को बनाए रखते हैं? आपकी कुछ विशेष हॉबी हो तो वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते। खास तो क्या है कि वो हमें मीडिया वाला है ना, तो मीडिया में तो वो भाग दौड़ तो रहती है, मगर मैं जब ज्ञान में आया, अमृत वेला में उठकर मैं बाबा के सामने बैठकर मैं मौन करता रहा, तब मुझे बहुत शांति का अनुभव मिला। दूसरी बात यह है कि पूरा दिनचर्या में मैं हर हमेशा आगे दौड़ता रहा, बिना टेंशन नहीं है तो मैं सबसे आगे मैं दौड़ने लगा। और मेरा काम जो मैं ज्ञान से पहले था, अभी ज्ञान में आके मेरा काम है वो सब सफल हो जाता है। क्योंकि वो मानसिक शांति होती है ना, तो सब पूरा काम आपका जो निश्चय करा है कि ये काम मुझे आज करना है, तो मैं बहुत जल्दी से ये काम मैं कर लेता हूँ। ये मुझे प्राप्ति मिली खास। तो यदि हमारा मन शांत है तो जितना हम अंदर शांत है उतना बाहर ज़्यादा एक्टिव है। मन हमारा ज़्यादा चल रहा है तो बाहर हमारा जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी। तो ये एक सिद्धांत है, अगर हमारा मन शांत है तो हम ज़्यादा एक्टिवली काम कर सकते हैं और अपने जो भी हमारे गोल है उसको हम रीच कर सकते हैं। जीवन में बहुत सारी परिस्थितियाँ तो आती ही रहती हैं, क्योंकि ये जीवन है ही, संघर्ष का नाम ही जीवन है, चलने का नाम ही ज़िंदगी है। तो और क्योंकि आप तो ग्रस्त परिवार में भी हैं और मीडिया जैसे ऐसे प्रोफेशन में भी हैं, तो इसमें तो बहुत सारे चैलेंजेस आते ही रहते होंगे। तो इन चैलेंजेस के बीच में आप कैसे इन चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं और उसमें ज्ञान कुछ मदद करता है आपको, या क्या आप पॉइंट्स को यूज़ करते हैं ऐसे समय पे? तो वो अगर कुछ ऐसा अनुभव हो तो ज़रूर शेयर करें। ब्रह्मा कुमारी इसका एक सूत्र है, कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो और धीरे बोलो। वो सूत्र से मैं मेरा काम चलाता हूँ। कोई भी विकट परिस्थिति आए तो सत्य बोलो, कम बोलो, मीठा बोलो, वो मैं सूत्र से अनुसार होकर मेरा काम चलता हूँ। तो मेरी सब परिस्थिति कोई भी विकट है वो निकट जाती है। मैं आपसे कुछ पर्सनल आपकी लाइफ से जुड़े हुए सवाल भी पूछना चाहूँगा। क्या आपके लाइफ में पहले कोई व्यसन, कुछ एडिक्शन था कुछ जीवन में? क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपके थोड़े दांत भी, तो आप कुछ अगर बताना चाहें तो बता सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि व्यसन तो मुझे जब मैं 15 साल था ना, 15 साल का, तब से मैंने व्यसन हो गया था। मतलब कि पान मावा का व्यसन हो, दूसरा कुछ व्यसन नहीं। पान मावा का व्यसन, रोज का मैं 10 मावा खाता था, मसाला 10-10 मसाला खाता था। और मैंने करीबन 20 साल तक वो पान मसाला खाया, इसलिए वो दांत भी खराब हो गया मेरा।
अभी दांत तो गिर गया है। और दूसरा आपने बोला ही है तो मैं आपको सच ही बता देता हूँ कि मुझे झूठ बोलने की थोड़ी आदत थी। तो मैं जब मेरी लड़की और मेरा वाइफ ज्ञान में आया और मैंने जब कोर्स किया, कोर्स करने के बाद वो मैं ब्रह्मा कुमारी में आने लगा, तब से मैं पूरा झूठ बोलने से बंद कर दिया हूँ मैं, और सच बोलने लगता हूँ। तो सच बोलने से मेरी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी हो गई। और आप तो बहुत ही सच्चे दिल वाले हैं, जो इस इतनी बड़ी कमी को भी आप इतना खुल के कैमरे के सामने बोल रहे हैं। ये एक आपको काबिले तारीफ है, आपकी ये विशेषता, इतने सच्चे दिल। और इसीलिए बाबा ने आपको चुना है, ऐसे सच्चे दिल पर ही साहिब राजी होता है। और इसीलिए आपने अगर इस चीज़ को स्वीकार किया है तो वो आपके जीवन से भी खत्म हो गई है, और आप बहुत सारी चीज़ों में अभी बच जाएंगे, क्योंकि झूठ को छुपाने के लिए हमें बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं। बहुत सही है वो। और सत्य तो सदा ही है, उसको कुछ छुपाने नहीं पड़ता है, उसको याद नहीं रखना पड़ता है। सत्य तो सदा ही सत्य है। सुनने वाले सभी लोगों को मैं हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ कि कभी झूठ मत बोलना। सत्य का सहारा, सत्य से चलेगा तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम या कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी, वो डेफिनेट बात है। ब्रह्मा कुमारीज में यही बताया जाता है कि हम केवल सुबह के टाइम अपने जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं, ऐसे ही हम अपने माइंड को भी उस परमात्म प्यार में, उस शांति में अपने आप को चार्ज कर लें। फिर तो आप जो भी आपको कार्य व्यवहार मिला हुआ है परमात्मा की तरफ से, वो हमें करना है। लेकिन उसको शांतिपूर्ण करने के लिए हमें पहले अपने आप की रिचार्ज करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि मीडिया के अंदर वो पावर है कि वो समाज की सोच को बदल सकता है, लेकिन खुद की सोच को बदलना ये उससे भी कठिन काम है। हमारी शुभकामना है कि आप जो इस तरह से इतना अच्छा काम कर रहे हैं वो आप करते रहें, और साथ साथ इस परमात्म संदेश को, इस आध्यात्मिकता के संदेश को, इस राजयोग को आप जन जन तक जरूर पहुंचाने में बाबा की सेवा में मदद करेंगे, ऐसी हमारी शुभकामना है। इतना अच्छा अनुभव हमारे अजय सर ने सुनाया। हम समय प्रति समय आपके सामने ऐसे ही महान व्यक्तित्व को आपके सामने लाते रहेंगे, और इसको देखने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके भी रखें। हमें दें इजाजत। नमस्कार।